महाराष्ट्र के व्यवसायी से बेनिन में हुई 6 करोड़ रुपए की ठगी, एक गंभीर मामला प्रकाश में आया है। गोंदिया जिले की श्री गणेश एग्रो प्रोडक्ट्स, जो एक चावल निर्यातक कंपनी है, 4 भारतीय एजेंटों सैनी हामिश, आशीष जैन, नितिन जैन और मुकेश टेकवानी पर 6 करोड़ रुपए से अधिक के धोखाधड़ी का आरोप लगा है। के अनुसार वे 1 साल से अधिक समय से अपनी भुगतानों का इंतजार कर रहे हैं और इस संबंध में विदेश मंत्रालय में आवेदन भी जमा कर चुके हैं, लेकिन अभी तक भुगतान प्राप्त नहीं हुआ है। श्री गणेश एग्रो प्रोडक्ट्स ने 2021-22 में गैर बासमती चावल का निर्यात शुरू किया था। कोविड-19 महामारी के कारण शुरुआत में व्यापार प्रभावित हुआ, लेकिन 2022-23 और 2023-24 में व्यवसाय में वृद्धि हुई। इसी दौरान कोटोनू बेनिन के सैनी हामिश उर्फ सोनू, जो एसटी राइजिंग स्टार साल के मालिक है, और ये कंपनी को कई ऑर्डर मिले हैं। शुरुआत में व्यापारिक संबंध अच्छे थे और कंपनी को नियमित भुगतान मिलते रहे। इसे गोंदिया स्थित फर्म ने बेनिन की कंपनियों के लिए 70 कंटेनर चावल लोड किए। हालांकि बाद में जब चावल की कीमत गिरी, सैनी हामिश ने आश्वासन दिया कि उनके ब्रांड के प्रतिष्ठा की वजह से कोई नुकसान नहीं होगा। इसके बाद सैनी हामिश ने कनाडा में होने का बहाना करते हुए 7,58,000 अमेरिकी डॉलर मूल्य का चावल उधार पर देने का अनुरोध किया। कंपनी ने इसे स्वीकार किया, लेकिन इसके बाद कोई भुगतान नहीं किया। बाद में कंसर्न पार्टी को पहले लीगल नोटिस दिया गया था, लेकिन कंसर्न पार्टी ने लीगल नोटिस का कोई रिप्लाई अभी तक नहीं दिया। अब जाकर अगस्त महीने में दिल्ली पुलिस को कंप्लेंट दर्ज कराया गया है। दिल्ली पुलिस ने इंक्वायरी शुरू कर दी है। ये मेरा श्री गणेश एग्रो प्रोडक्ट्स के नाम से राइस इंडस्ट्री है, और हम लोग बहुत रूरल एरिया से, महाराष्ट्र में नागपुर के पास गोंदिया डिस्ट्रिक्ट में अर्जुनी मोरगांव करके जगह है, हम वहाँ से है। और अभी 3-4 साल पहले ही मैंने एक्सपोर्ट का, डायरेक्ट एक्सपोर्ट का काम स्टार्ट किया था। सिर्फ प्रोडक्शन था पहले, अभी एक्सपोर्ट भी चालू कर दिया था। तो पहले 1-2 साल तो 19-20 में तो थोड़ा सा कोरोना के कारण स्लो चला, बाद में 21-22 में थोड़ा पिकअप हुआ, और फिर कुछ नए कॉन्टैक्ट्स बने, उनको माल जाना चालू हुआ। और जिस पार्टी को अभी जिससे हुआ है, इससे कंटिन्यू 5-7 महीने से अच्छा काम चला। शुरुआत में इसने पेमेंट भी बहुत अच्छे से किया और ट्रस्ट पूरा जीत लिया, और क्योंकि वो इंडियन भी है तो बाद में कुछ ऐसा मार्केट हुआ कि वो कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स बोल के उसने अपने से कुछ क्रेडिट पे माल ले लिया, और अपन ने भी उसको इंडियन है और सब कुछ है देख करके कि भाई इंडियन को नहीं मदद करेगा तो कैसे होगा। आज अपन ग्लोबल काम कर रहे हैं तो इंडिया का भी इतना नाम हो रहा है, तो उस पर मैंने उसको क्रेडिट पे माल दिया। उसने कहा था कि मैं पेमेंट कर दूंगा इतने दिनों में, और अभी 2 साल होने का है, उसका कोई पेमेंट आया नहीं। लास्ट ईयर में जाकर भी आया तो उसने तो कितना का बकाया और कौन वो लोग हैं, उनका नाम बताइए। वो करीब $7,58,000 का बकाया है, और उसमें श्री सैनी उमेश करके अमृतसर से बिलोंग करते हैं, वो एक है। उनके साथ में आशीष बंसल करके है, और नितिन जैन और एक मुकेश टेकवानी, ये 4 लोग मेन है वहाँ पर। ये साथ में ही काम करते हैं पार्टनरशिप में। अभी लीगल प्रोसेस क्या है, ये भी गए? मैं वहाँ पर जब गया तो वहाँ पर जो सेक्रेटरी सर थे, उन्होंने मेरा सारा ये सुना और लिखित में भी लिया अपने पास में, और फिर सामने जो नाइजीरिया एम्बेसी है उनको मेल किया, और मेल से फिर मेल जाने के बाद वहाँ से रिप्लाई आया मेल पे कि हाँ भाई ये 4-5 लोग जो है, ये लोग अभी यहाँ से कुछ 4 लोग तो फरार है, एक यहीं पर है, और इसी प्रकार के और भी इनके केसेस वहाँ चल रहे हैं, और ये 4-5 इंडियंस हैं। तो इस प्रकार ये इंडियन वहाँ पर सब, यानी इंडिया का ही नाम वहाँ पर ख़राब हो रहा है, इस टाइप का वहाँ से मेल भी आया कि चल रहा है, ऐसा है इन लोगों का फ्रॉड। लीगल के लिए कोशिश कर रहे हैं। एक्चुअली सामने वाली कंपनी का रजिस्ट्रेशन इंडिया का नहीं है, बेनिन का है, इसलिए वो केस यहाँ पुटअप नहीं हो सकती, ऐसा NCLT का बोलना था, तो उन्होंने केस नहीं एक्सेप्ट किया है। लेकिन अपन ने जो 4-5 लोग वो इंडिया के हैं, इसलिए उनके ऊपर FIR लॉन्च की जाए, और उनका पासपोर्ट नंबर वगैरह निकाल करके उनको ब्लॉक कर दिया जाए, और उनके ऊपर केस चलाई जाए, ऐसी रिक्वेस्ट की है। और मैं मीडिया से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग जितना ज़्यादा सहयोग हो सके हमको करें, ताकि आगे ऐसा फ्रॉड और ना हो, और हमको हमारा जस्टिस मिले और पैसा मिले। ये सब किस तरह का फ्रॉड है, तो क्या लगता है, क्या है नए तरीके का काम है? कितना रहने की जरूरत है? नहीं, अब ये बिजनेस है, ट्रस्ट पे बिजनेस चलता है, लेकिन अब सामने वाले की नीयत में वो हो गया तब। और लेकिन जिस तरीके से बताया गया सामने मेल में कि यहाँ वहाँ पर और भी कुछ लोगों के साथ उन्होंने किया है, लेकिन हो सकता है कोई बहुत बड़े अमाउंट नहीं होंगे, इसलिए लोगों ने इतना ध्यान नहीं दिया और छोड़ दिया होगा
कि लीगल प्रोसेस में नहीं जाना है, लेकिन ये बहुत बड़ा अमाउंट है और इसलिए अपन पूरी तरह से इसमें जा रहे हैं और इसलिए अपनी रिक्वेस्ट है सरकार से भी और मीडिया से भी कि हमारी इसमें हेल्प की जाए।